वेलकम टू पाइनर क्लासेस। हम लोग हिंदी रिविजन्स कर रहे हैं। आज का चैप्टर है 11वां चैप्टर, लौट कर आऊँगा फिर गोधूली से। आपका ये पदखंड है, जीवनानंद दास द्वारा लिखित है। तो चलिए सबसे पहले हम कवि परिचय देखते हैं कि ये जीवनानंद दास थे कौन। तो बांग्ला के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक जीवनानंद दास का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था। ये पूछा नहीं जाता है, इसलिए इस पर फोकस नहीं करना है, ठीक है। बंगाल ये पूछा जाता है कि जीवनानंद दास कहाँ लौट कर आना चाहते थे। तो वो कहाँ आना चाहते थे? बंगाल में चाहते थे, क्योंकि वो बंगाल में जन्म, उनकी मातृभूमि जन्मभूमि कहाँ थी? बंगाल थी। रविंद्रनाथ टैगोर के बाद बांग्ला साहित्य में आधुनिक काव्य आंदोलन में गति देने वाले कवियों में जीवनानंद दास का ही हैं। उनके समय में स्वच्छंदता से अलग हटकर कविता की नई यथार्थवादी भूमिका, यथार्थवाद मतलब ये सच लिखने की पे आदि थे। ये अलग बात है, कल्पना भी करते थे। भूमि तलाश करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। इस कार्य में जीवनानंद दास को अग्रणी भूमिका रही। उन्होंने बंगाल के जीवन में रच बस कर उसकी जड़ों को पहचाना और उसे अपने कविता में स्वर दिया। सिर्फ 55 साल की उम्र में जीवनानंद दास का निधन एक मरमत्ता दुर्घटना में सन 1954 में हुआ। अब इनकी प्रमुख रचनाएं, जिसमें से आपको पूछा क्या जाता है, झरा पालक, धूसर पांडुलिपि, बनलता सेन, महापृथ्वी, सातटी तारार, तिमिर, ये पूछा जाता है तिमिर के रचनाकार कौन है। जीवनानंद दास से श्रेष्ठ कविता रूपसी बांग्ला, बेला अलबेला कालबेला एक किताब का नाम है, मन विहंग, ये सब इनका लिखा हुआ पाठ है। अब भाषा शैली कि इनका भाषा कैसा था लिखने का। इनकी भाषा भाव और दृष्टिकोण में नई शैली, सोच, जीवन दृष्टि को प्रतिष्ठित किया है। कविता परिचय। प्रस्तुत पाठ कविता लौट कर आऊँगा फिर में कवि का अपनी मातृभूमि और परिवेश से उत्कंठ प्रेम अभिव्यक्त होता है। मतलब इसमें क्या है? मातृभूमि प्रेम वाली कविता है। सारांश पे आते हैं। प्रस्तुत कविता बांग्ला के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवि जीवनानंद दास द्वारा रची गई है। इसमें कवि ने बंगाल के प्रति अपने हार्दिक स्नेह को अभिव्यक्त किया है। कविता में कवि का अपनी मातृभूमि तथा परिवेश से उत्कृष्ट प्रेम अभिव्यक्ति होता है। बंगाल अपने नैसर्गिक सम्मोहन के साथ चुनिंदा चित्रों में सांकेतिक रूप में से कविता को विन्यस्त करता है। इस नस्वर जीवन के बाद भी बंगाल में एक बार फिर आने की लालसा मातृभूमि के प्रति कवि के प्रेम की एक मोहक भंगिमा के रूप में सामने आती है। कवि कहता है कि धान के खेत वाले बंगाल में बहती नदी के किनारे मैं एक दिन लौटूंगा। यानी बंगाल में किसकी खेती होती है? धान की होती है। हो सकता है मनुष्य बनकर ना लौटूं, अवाबिल बनूं। ये पहला उनकी इच्छा है कि हम अवाबिल पक्षी बन के लौटें, हो या फिर कौवा होकर भोर पर फूटती किरण के साथ धान की खेतों पर छाए कुहासे में, कटहल पेड़ की छाया में जरूर आऊँगा। किसी किशोरी का हंस बनकर घुंघरू जैसे लाल लाल पैरों में दिन भर हरी भरी खेतों के पास घास की गंध वाली पानी में तैरता रहूँगा। बंगाल की मचलती नदी, बंगाल के हरे भरे मैदान जिसे नदियाँ धोती है, बुलाएंगे और मैं आऊँगा उन्हीं सजल नदियों के तट पर। हो सकता है शाम की हवा में किसी उड़ते एक उल्लू को देखो, या फिर कपास के पेड़ से तुम्हें उसकी बोली सुनाई दे। हो सकता है तुम किसी बालक को घास वाली जमीन पर मुट्ठी भर उबले चावल फेंकते देखो, या फिर रूपसा नदी के मटमैले। यहाँ पे देखिए, रूपसा नदी, ये पूछा जाता है कि लौट कर आऊँगा फिर में किस नदी की चर्चा की गई है? रूपसा नदी। रूपसा नदी के मटमैले पानी में किसी लड़के को फटे उड़धरे पाल की नाव तेजी से ले जाते देखो, या फिर रंगीन बादलों के मध्य उड़ते सारस को देखो। अंधेरे में मैं उनके बीच होऊंगा, तुम देखना मैं आऊँगा जरूर। कवि ने बंगाल का जो दृश्य चित्र
इस कविता में उतारा है वह मोहक है और गहरी छाप छोड़ता है। इसके साथ ही कवि ने अंधेरे में साथ होने के उल्लेख द्वारा कविता की नई ऊंचाई दी है। यह अंधेरा है बंगाल का दुख दर्द गरीबी की पीड़ा। इस परिवेश में होने की बात से यह कविता बंगाल के दृश्य चित्रों, कवि के मातृभूमि प्रेम और मानवीय भावबोध की अनूठी कृति बन गई है। तो इस पाठ को आप अगर इनके बारे में सोचना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं और आसानी से इस चैप्टर को, तो आप क्या करें, सबसे पहले जीवनानंद दास को आप भारत के नक्शे पे बंगाल में देखने की कोशिश करें कि पश्चिम बंगाल कहाँ है। वहाँ पे जीवनानंद दास को अगर आप देख लें तो आपका समझ में आ जाएगा। ये चैप्टर आप कभी नहीं भूलिएगा। तो भारत के नक्शे में बंगाल कहाँ है, बंगाल में किसकी रचना है, जीवनानंद दास की। क्या है, लौट कर फिर आऊँगा, जो कि आपके उड़ीसा के बगल में है। थोड़ा सा हम यहाँ पे रिवाइज करा देते हैं। उड़ीसा मतलब उड़िया, उड़िया मतलब बाढ़, बाढ़ मतलब क्या, ढहते विश्वास, और ढहते विश्वास का मतलब सात कोरी होता, सात कोरी रोता। ठीक है, उसके बगल में है क्या, इधर अगर आ जाए कर्नाटक कन्नड़ कहानी, जहाँ पे बंगाल क्या है, बंगाल मतलब वहाँ पे जो है बंगलोर, बंगलोर में दही बेचने वाली मगम्मा, जो कि आपके दूसरे किताब में है। उसके बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु में क्या है, नगर है, नगर में क्या है, अस्पताल है, अस्पताल में कौन है, एक बीमार व्यवस्था है। उसके बाद है गुजराती, गुजरात में कौन है, गुजरात में बापू है, तो बापू है तो माँ है, गुजरात है, इसका मतलब वहाँ पे और क्या होगा, गोपाल दास होंगे, ग से गुजरात, ग से गोपाल दास। तो इस हिसाब से आपने याद किया था और उसको अगर आप रिवाइज करते रहते हैं तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। आप इसी प्रकार से बने रहें। रिवीजन टेस्ट पायनियर।